हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत भी रोज़ की तरह हमारी हो रही है 4 बजे से। तो अभी पतिदेव ने फ़ोन उठाया, अलार्म बजी होगी ना, तो उन्होंने फ़ोन उठाते ही तुरंत ये उठे और फिर मेरे को उठाना शुरू किया। यही उठाते हैं। मेरे को पता है सुबह उठने में ना, मेरे को ऐसे मैं खुद नहीं उठ सकती, आपको पता है। अलार्म बजती है ना, मेरे को कई बार अलार्म भी सुनाई नहीं देती, लेकिन ये उठते हैं ना तुरंत। मेरे को जब उठाते हैं ना, तो इनके उठाने से मैं उठ जाती हूँ। थोड़ा पैम्पर करते हैं बच्चों की तरह, तो अच्छा लगता है। तो बस इन्होंने मुझे उठाया और देखो कैसे सहला रहे एकदम बच्चे की तरह। तो थोड़ी देर तो ऐसे उठने में लग जाती है, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि तीर की तरह उठ गई मैं, एकदम से मेरे से नहीं उठा जाता वैसे। तो थोड़ी देर बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान जी को प्रणाम करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। और ये बहुत से संत महात्मा जो होते हैं वो भी बताते हैं। और जब आप कभी आपने योगा क्लासेस अगर ली होंगी ना, तो वो भी बताते हैं इस चीज़ को। और हथेलियों को थोड़ा रगड़ने के बाद ना अपनी आँखों पर और अपने पूरे जहाँ भी आपको कोई दिक्कत है या कोई तकलीफ़ है या नहीं भी है, तो आपको अपनी पूरी बॉडी पे स्पर्श कराना होता है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने जब योगा क्लासेस ली थी ना, ये उन्होंने बताया था और तब से ही ये मैंने अपने रूटीन में ऐड किया हुआ है। तो बस यहाँ पर देखो हम लोग उठ गए थे और उठते ही सबसे पहली जो हमारी आदत है ना, वो है बिस्तर ठीक करने की। सबसे पहले मैं अपना बेडरूम ही ठीक करती हूँ और यहाँ पर पतिदेव भी मुझे हेल्प करते हैं। ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करते हैं और बिस्तर हमारा एकदम क्लीन हो गया था। तो ये सबसे उठते ही ना आपकी हैबिट में सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी आदत है। और ऐसा नहीं है कि उठो और सीधे काम में लग जाओ, बिस्तर वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि करना तो वो भी है ना हमें भी। और जब आप और काम में लग जाते हो ना, फिर ये छोटे छोटे काम छूट जाते हैं। और अभी जो हमने बिस्तर ठीक किया उसमें हमें सिर्फ 2 या ढाई मिनट लगे हैं, पूरे 5 मिनट भी नहीं लगते हैं अपना बिस्तर क्लीन करने में ना। तो सबसे पहले वही करना चाहिए। उसके बाद पतिदेव ने कर दिया था यहाँ पे गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी पिया हमने एक एक गिलास। और बाहर का मौसम इतना ठंडा हो रखा है ना, बारिश हुई है सारी रात। तो बारिश अभी 2 दिन से पता नहीं क्या ही हो गया, बारिश हुए जा रही है। अभी ऐसे लग रहा था कि गर्मियाँ आ गई, मौसम चला गया ठंड का, लेकिन फिर से बारिश ने ना दोबारा थोड़ी ठंड होने लगी है। और रात को भी इतनी ठंड लगी मुझे, तो सुबह छींक पे छींक आ रही थी, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना हम लोग, तो एकदम सुबह का मौसम ठंडा होता है। मुझे बड़ी ठंड लग रही थी सुबह सुबह आज। और बारिश हुई है, मतलब टिम टिम करके हुई है, लेकिन पूरी रात ही हुई है यहाँ पर तो। और उसके बाद जो है पतिदेव बोलने लगे कि आज तुम्हारा फास्ट है, तो आज झाड़ू मैं लगाता हूँ, तुम डस्टिंग कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे पोछा भी बोले थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पोछा मैं लगा लूँगी, झाड़ू आप लगा दो। तो मैं यहाँ डस्टिंग करने लग गई थी। तो सोफ़े की जो गद्दियाँ है ना, इनको मैं ब्रश से दूसरे तीसरे दिन क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बारीक डस्ट जो होती है ना वो गद्दी पे आती है, तो वो ना ब्रश की हेल्प से ही क्लीन होती है, कपड़े वगैरह से हटती नहीं है वो इतनी अच्छी तरीके से। तो बस यहाँ देखिए फटाफट से मैंने सोफ़े की क्लीनिंग करी। जितना भी सामान फैला हुआ पड़ा था उसको मैंने ढंग से अरेंज किया। उसके बाद थोड़ी क्लीनिंग करने के बाद पतिदेव लगाने लगे थे झाड़ू, और मैं थोड़ा बालकनी में भी चली गई थी। और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है अभी, पता है एकदम सुनसान रहता है। जब आप खड़े हो जाओ ना, चारों तरफ सिर्फ लाइटें दिखेंगी, बिल्कुल कोई भी जगा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब हर एक दिन ना ऐसा लगता है कि हर एक दिन हम नई शुरुआत करें, नए मोटिवेशन के। फिर पतिदेव चले गए थे नहाने, जब तक मैंने पोछा लगाया, और उसके बाद मैं नहाई हूँ। उन्होंने अपनी पूजा पाठ करा। और आज मुझे पूजा पाठ में लगने वाला है थोड़ा सा टाइम, क्योंकि नवरात्रि की भी पूजा है और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ वो भी है। तो पहले तो अभी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, क्योंकि उसके बाद ना जो सामान हम लोग नवरात्रि का कल लेकर नहीं आ पाए थे पहले दिन शाम को ही, तो वो अभी सुबह मतलब लाना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करके और दरबार सजा के तो हम जाएंगे सामान लेने के लिए। और कल इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी ना, इस वजह से नवरात्रि का जो भी सामान आता है, नारियल वगैरह, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम कुछ नहीं ला पाए थे। उसके बाद ब्लिंकिट पे
भी मैं देख रही थी, लेकिन मुझे इतना महंगा लगा ना, तो मैंने पतिदेव से मना कर दिया। वो तो बोल भी रहे थे कि ले लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यार फालतू में क्यों पैसा डालना है, जब 5 मिनट पे मार्केट है तो सुबह ही ले आएंगे और जल्दी हम लोग उठ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार किया, जो सुबह का उनका मॉर्निंग रूटीन होता है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, और बस सामान दिलवा के पतिदेव तो चले गए थे ऑफिस। नाश्ता करके ब्रेड और पीनट बटर का नाश्ता किया था इन्होंने, मेरा है फास्ट, तो ये ऑफिस चले गए थे, ये जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो मैंने तैयारियां करी थी जो नवरात्रि पूजा है उसकी, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा मैंने कर ली थी पहले ही, और सारी चीज़ें मैं तुरंत अभी लेकर आई हूँ। कुछ भी शाम को आ ही नहीं पाया था बारिश की वजह से। तो मूर्ति भी हम लोग ले आए, क्योंकि कल ये पंडित जी से पूछ के आए थे, और इन्होंने पूछा था कि हमारी जो मूर्ति है मंदिर वाली वो थोड़ी खंडित हो गई है, तो उन्होंने बोला था विसर्जित के लिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि अभी 9 दिन तक रखो उनको भी, और दोनों की सेवा करो, और जो आप नई लेकर आओगे ना उनको भी लेकर आओ, और उन्हें भी मतलब नवरात्रों में उनकी भी पूजा करो, जो नई लेकर आओगे, और जो पुरानी है उनकी भी। और पुरानी वाली फिर नवमी वाले दिन विसर्जित कर देना, और ये जो है अभी जो लेकर आओगे इनकी भी पूजा करो, फिर इनको मंदिर में स्थापित कर लेना। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया हमने वैसा ही किया, और इतनी सुंदर मूर्ति मैं मार्बल की लेकर आई हूँ। थोड़ा छोटा साइज में लेकर आई हूँ, क्योंकि मंदिर थोड़ा अंदर से छोटा ही है ना, तो बड़ी मूर्तियाँ फिर वो रहती है। तो बस यहाँ मैं उनके इतने सुंदर सुंदर कपड़े और जितना भी श्रृंगार होता है ना सब कुछ लेकर आई थी, और मैंने माता रानी को श्रृंगार करके बिठा दिया। एकदम से ऐसा रूप आ गया था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा। तो माला वगैरह भी हमने सुबह ही ले ली थी। 2 माला तो हमारी डेली आती है जो हम लोग लेते हैं मंदिर के लिए, और 3 माला पतिदेव ने जो बेचने वाले आते हैं ना वैसे ले ली थी। तो पूरे फूलों से मैंने अपना मंदिर सजा दिया, और उसके बाद अब मैं बैठी हूँ नवरात्रि की पूजा करने के लिए, जिसमें मुझे अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। क्योंकि सुबह के टाइम मैंने नाम जाप वगैरह या कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मैंने लड्डू गोपाल का स्नान कराया और इनका श्रृंगार करा के फिर मैं मार्केट चली गई थी सीधे। और जो पूजा की चीज़ें है ना वो सारी मैं अभी करूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पहले तिलक लगाया, फिर दिया जलाया, उसके बाद धूप बत्ती जलाई। और आज के दिन जो लौंग और कपूर का जो धुआं होता है सामग्री वाला, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पूजा पाठ करने के बाद सुबह का सबसे पहले तो गाइज मैंने कहना ही भूल गई मैं शुरुआत में ना, आप सभी को पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखे। उसके बाद यहाँ मैं आ गई अपनी चाय बनाने के लिए, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अभी। आज मेरा फास्ट है और आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो मैं पहले दिन का और दूसरे दिन का रखने वाली हूँ, मतलब 2 फास्ट रखूँगी मैं। शुरू के 2 या तो लास्ट के 2 रख लो, या शुरू के। पहले जब बचपन में क्या करते थे ना, पहला लास्ट का ऐसे रखते थे, और उस टाइम पे पता नहीं था। अब जब मेरी शादी के बाद ना कितने लोगों ने मुझे टोक दिया था। वैसे तो मैं पहले पूरे रखती थी, लेकिन जब मेरे दवाई पल्ले पड़ी तो फिर मैंने बीच में छोड़ दिए, और अभी मैं वैसे शुरू के 2 या लास्ट के 2 रखती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे टोक दिया कि पहला लास्ट का नहीं रखते, बीच में अन्न खा लेते हैं ना वैसे, तो या तो शुरू के 2 रखो या लास्ट के। तो बस मैं शुरू के 2 फास्ट रखूँगी। और आप लोगों का दिन कैसा गया आज का? मेरा तो बहुत ही बढ़िया गया, और वैसे भी 2-3 दिन से बहुत ही अच्छे जा रहे हैं हमारे तो, और मस्त एकदम रूटीन बन गया है हमारा। तो आज सुबह से हम लोग लगे हुए थे, और कल शाम को ना बारिश आ गई थी, तो सामान जो हम नवरात्रि का लाने वाले थे ना शाम को, वो नहीं ला पाए थे। बारिश इतनी तेज़, तूफान आया था, कल के व्लॉग में भी मैंने बताया आपको। और फिर हम सुबह लेकर आए, जब मतलब जल्दी तो उठ ही जाते हैं, सारा काम वगैरह ख़त्म करके नहा के लड्डू गोपाल की सेवा करके तब मैं गई थी नवरात्रि का सामान लेने के लिए। और लाने के बाद फिर मैंने पूरा किया था अपना जो भी मतलब नवरात्रि के पहले दिन की जो पूजा होती है वो। और उसके बाद पतिदेव गए ऑफिस, नाश्ता वगैरह बन गया था। फिर जो है मैं लगी रही, क्योंकि आज लेट ही हो गया था पूजा करने में। जब मैंने नवरात्रि की बाद में करी ना, दरबार वगैरह लगाया पूरा,
और दोबारा से मतलब माता रानी की जो मूर्ति है वो स्थापित करी है। तो जो मैंने बताया था ना पहले वाली मूर्ति हमारी खंडित हो गई है, तो उनको हम विसर्जन कर देंगे नवमी में। और पंडित जी से भी पूछ के आए थे हम, तो उन्होंने बोला कि जो मूर्ति आप स्थापित करोगे उनके बाद वो आज ले आना और उसको फिर मंदिर में रख लेना, और जो खंडित हो गई है ना उसको नवमी वाले दिन विसर्जित कर देना। तो वैसे ही हमने किया। तो बस दोनों की पूजा करने पंडित जी ने बोला है, जिनको विसर्जित करोगे ना उनकी भी पूजा आपको करनी है अभी 9 दिन, क्योंकि नवरात्रों में ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि माता रानी को आप अपने घर बुलाते हो और हम बाहर मतलब भेजें। तो पंडित जी ने मना कर दिया था कि उनकी भी पूजा करो और जो नए वाली स्थापित करोगे उनकी भी करो, फिर जैसे उनको विसर्जित करोगे ना उनको मंदिर में स्थापित कर देना। तो इसी वजह से मैं आज नई मूर्ति लाई और मैंने पूरा श्रृंगार करके बिठाई ना माता रानी, सच में बहुत ही सुंदर रूप लग रहा था और अच्छा गया दिन। और अभी जो है थोड़ा लेट गई, फिर एडिटिंग वगैरह करी, वीडियो डाली और अब मैं थोड़ा रेस्ट करी थी। तो मेरे चाय की क्रेविंग हुई एकदम से, बीपी सा पता नहीं क्या लो हो गया मेरा। वैसे तो मुझे पता नहीं है बीपी लो आएगा इतना मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कमी है, तो मेरे को लगा चाय पीने की कमी है, तो चाय बना रही हूँ मैं। तो चाय मेरी बन गई है, अभी पी लेती हूँ मैं चाय, फिर आपसे मिलती हूँ। और पता नहीं ये बारिश क्या ही करके रहेगी, 2-3 दिन से लगातार ऐसे हो रही है ना। और अभी हमने सर्दियों के कपड़े भी उठा के रख दिए और दोबारा से ऐसे ठंड लगती है। सुबह सुबह जब जल्दी उठो तब ज़्यादा लगती है, और कपड़े मैंने सारे रख दिए उठा के, और गर्मियों के निकले हुए हैं, पता नहीं दोबारा से तो उन्हें निकालने पड़ेंगे। ऐसा ही मौसम बना हुआ है, और मौसम आप देख लो कितना ज़्यादा ऐसे हो रहा है कि बारिश आने वाली है और भी ज़्यादा तेज़, और हो भी रही थी। मतलब ऐसा मौसम होने के बाद ना सुबह से टिम 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 हो ही रही थी बारिश। उसके बाद मैंने मम्मी से बात करी और थोड़ी देर, और मम्मी भी बता रही थी कि वहाँ भी थोड़ी बारिश हो रही है ऐसी हल्की हल्की। तो मौसम तो बड़ा ठंडा हो गया है अभी। तो उसके बाद गाइज मैंने चाय वगैरह पी ली थी, फिर मैंने एडिटिंग करी, थोड़ा सा रेस्ट किया, और मतलब सारी चीज़ें करने के बाद मम्मी से बात वगैरह करी। और हमारे घर में ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आई है, गुड न्यूज़। जो रूबी का भाई है ना परवेश, गांव में आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे, तो उनको बेटा हुआ है अभी। और बड़ा मतलब अच्छा लगता है ना जब ऐसे फेस्टिवल आने वाले और आपके घर में इतनी बड़ी खुशखबरी मिले। तो उस दिन उन्होंने खबर दी ना, सच में हम लोग इतने खुश हो गए, क्योंकि एक उनके पहले बेटी है और अब एक बेटा हो गया। तो बढ़िया है, अपना 2 बहन भाई हो गए, तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। तो घर में ऐसी खुशखबरी मिले तो पतिदेव भी खुश हो गए और मैं भी। और अभी तो गांव जाना हो नहीं रहा, लेकिन जब जाएंगे तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी, और सारी चीज़ें जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको भी बताऊंगी कि कौन और किसकी बात मैं कर रही हूँ। तो बस उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैंने शाम की दिया बत्ती कर ली थी। और व्रत अभी मैं 2 रखूँगी शुरू के, तो अभी जो है कुछ खाने का बनाऊंगी मैं व्रत का ही। और पतिदेव बोल रहे हैं कि जो व्रत का बनाओगी ना वही मैं खाऊंगा। तो मैं सोच रही हूँ कि कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, सिंपल वाली जो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने आलू छीलना स्टार्ट कर दिया था। पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, फिर वो मंदिर गए, और मंदिर से आने के बाद वो थोड़ा अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो मैं आ गई अपना डिनर के लिए, मतलब जो मुझे व्रत में बनाना है। तो यहाँ मैं आलू छील लूँगी, और आलू की जो सब्ज़ी होती है ना, खाली जीरा हरी मिर्च और घी का तड़का लगता है इसमें, इतनी टेस्टी लगती है ना गाइस, एकदम सूप की तरह बन जाती है ये। तो वही वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, और साथ में कुट्टू की पूड़ी। तो देखते हैं कैसी बनती है, और साथ में हो जाएगी दही। तो आज का हमारा जो व्रत का खाना है ये होने वाला है, व्रत की जो थाली कुछ भी कह सकते हो आप लोग। तो वैसे तो मैं आलू वगैरह भी बॉईल कर लेती हूँ, उसमें दही डाल के वैसे खा लेते हैं, लेकिन आज मेरा मन हुआ, पतिदेव भी बोलने लगे, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने आलू कट कर लिया, हरी मिर्च कट कर ली, और साथ में कुकर चढ़ा दिया गैस पे, और फटाफट से बनाते हैं आलू की सिंपल सी व्रत वाली सब्जी। और
अभी जब से मैंने अपना रूटीन चेंज किया, आप लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हो और इतने पॉजिटिव आप लोग कमेंट्स करते हो ना, मतलब मुझे और मोटिवेशन मिल जाता है कि यार जब आप लोगों को इतने अच्छे लग रहे हैं तो क्यों ना मैं अपना यही रूटीन रखूं, जिससे मेरे को भी और आपको भी कुछ सीखने को ही मिलता है, कुछ गलत इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, तब से मैंने ये रूटीन अपना बनाया और आप लोग भी मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी ये सब चीज़ें देखने में। तो मैं सोच रही हूँ इसे कंटिन्यू रखते हैं और कुछ आने वाले टाइम में और थोड़ा चेंजेस करें, जिससे आपको और भी ज़्यादा कुछ सीखने को मिले और मैं भी सीख पाऊँ मतलब उन चीज़ों से ना। तो वैसी ही चीज़ें अब मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें करते हुए, और मेरी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, मेरे मतलब जीवन में बदलाव आ रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो मैं चाहती हूँ जो भी देखते हैं ना वो भी कुछ सीखे और मैं भी कंटिन्यू रखती रहूँ यही सारी चीज़ें। तो अच्छा लग रहा है जब आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना पॉजिटिव वाले। तो यहाँ देखिए मैंने व्रत का खाना बना लिया था, फिर मैं आ गई थी भोग लगाने के लिए, और यहाँ मैं माता रानी का भोग लगा दूंगी, साथ में लड्डू गोपाल का। तो अब जब तक मैंने माता रानी 9 दिन तक घर में है ना, तो तब तक लड्डू गोपाल को भी मैं यहीं पर बिठाऊंगी और रात को सुलाऊंगी नहीं, क्योंकि माता रानी फिर अकेली हो जाएंगी। तो इस वजह से लड्डू गोपाल भी यहीं पर रहेंगे 9 दिन तक। तो फिर मैंने दोनों मंदिर में भोग लगा दिया। और ये चीज़ बताना मुझे, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना कुछ लड्डू गोपाल को यहाँ बिठा के, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। पतिदेव ने भी बोला और मेरा भी मन नहीं है। मैंने कहा माँ अकेली बैठी रहेंगी माता रानी, तो साथ में लड्डू गोपाल बैठे रहेंगे तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं उनको अब 9 दिन तक नहीं सुलाऊंगी, बस उनकी जो दिनचर्या है ना डेली की वो रखूंगी कंटिन्यू, लेकिन सुलाऊंगी नहीं। तो माता रानी के साथ बैठे रहेंगे। उसके बाद जो है व्रत वगैरह, मैंने व्रत का खाना खा लिया था, पतिदेव ने भी वही खाना खाया मेरे साथ। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने के लिए। फिर मैंने बर्तन क्लीन करे और पतिदेव यहाँ आ गए दूध गर्म करने के लिए, और मैंने थोड़ा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करा। तो मेरा काम हो जाता है यहाँ ख़त्म। और मेरे पतिदेव मतलब मेरी दूसरी सास का काम हो जाता है शुरू। अभी मैं आपको बताऊंगी इतने इनके ड्रामे, और अभी तो देख लिया होगा आपने कैसे ड्रामे करते हैं। ये मेरी सास, ये दूध का काम संभालती है मेरी ये दूध का काम मेरी सास संभालती है। ये देखो गाइस, ये देखो मिलाई नहीं, ये टिपिकल सास है मेरी। सुन, शादी से पहले क्यों नहीं बताया तू सास का रोल निभाएगा? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया था तू सास का रोल निभाएगा? ये क्यों नहीं बताया था शादी से पहले? दूध गाइस इसीलिए संभालते हैं, ये देख लो सास वाली हरकतें हैं इनकी।